बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.24 और फर्स्ट क्वेश्चन। अ मैन लेफ्ट RS मतलब रुपीज़ 2,40,000 एज इनहेरिटेंस। हिज हायर्स आर 6 डॉटर्स एंड 2 सन्स। कि एक आदमी है, वो विरासत के तौर पर 2,40,000 रुपये छोड़कर मरा है। अब उसके जो वारिस हैं वो 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इनहेरिटर सो दैट अ सन गेट्स ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स शेयर। हमने हर एक बच्चे का विरासत में हिस्सा मालूम करना है और हर बेटे को बेटी को जो हिस्सा मिलेगा बेटे को उसका डबल मिलेगा। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी आदमी छोड़कर मरा है वो है 2,40,000। बेटे और बेटियों के दरमियान रेशो ले लेंगे। बेटे कितने हैं 2, बेटियां कितनी 6। अब हर बेटे को 2 हिस्से मिलने हैं, तो 2 बेटों को कितने हिस्से मिल जाएंगे टोटल प्रॉपर्टी में से 4। 6 बेटियां, हर बेटी को 1 हिस्सा मिलना है, तो 6 बेटियों को 6 हिस्से मिलेंगे। तो हमने जो ये 4 और 6 की रेशो बनाई है, यानी कि अगर 2 बेटे हैं ना और 6 बेटियां हैं तो वो टोटल प्रॉपर्टी के 10 हिस्से बन जाएंगे, जिसमें से 4 हिस्से 2 बेटों को मिल जाएंगे और प्रॉपर्टी के जो 6 हिस्से हैं वो बेटियों को मिल जाएंगे। यानी कि टोटल सम ऑफ रेशोज़ फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रेशोज़ इसलिए फाइंड करते हैं कि हम प्रॉपर्टी के टोटल हिस्से बना लेंगे। तो सम ऑफ रेशोज़ आ जाएगा 4 + 6 10 हो जाएगा। अब 2 बेटों का शेयर मालूम करेंगे, तो 2 बेटों का शेयर कितना होगा, 4 हिस्से होंगे 10 हिस्सों में से प्रॉपर्टी के। तो बेटों का जो 2 बेटों का हिस्सा मालूम करने के लिए हम 4/10 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉपर्टी से कर देंगे। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें टोटल प्रॉपर्टी में से जो 2 बेटों को टोटल हिस्से मिलने हैं वो टोटल प्रॉपर्टी का 4 हिस्से होंगे। तो ये 1 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी इस 1 ज़ीरो के साथ। बाकी ये बच जाएगा 24,000। तो 24,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,000 आएगा। यानी कि जो 2 बेटों के हिस्सों में प्रॉपर्टी आएगी टोटल प्रॉपर्टी का वो 96,000 होगा, 96,000 रुपये होंगे। अब अगर एक बेटे का हिस्सा मालूम करना है तो जो 2 बेटों को 96,000 रुपये मिले हैं उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 96,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 48,000 आ जाएगा, यानी एक बेटे को जो मिलेंगे वो 48,000 मिलेंगे। अब 6 बेटियों का हमने शेयर मालूम करना है, तो जो टोटल प्रॉपर्टी है उसको 6/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से हमें 6 बेटियों को जो हिस्सा मिलेगा वो आ जाएगा। तो यहाँ से ये 1 ज़ीरो जो है इस 1 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच जाएगा 24,000। तो 24,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,44,000। मतलब 6 बेटियों को मिलेंगे 1,44,000। तो अगर हमने ये मालूम करना है कि एक बेटी के हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आएगी, तो हम ये जो 6 बेटियों को 1,44,000 रुपये हिस्से में आए हैं इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1,44,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24,000, यानी एक बेटी के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आएगी वो 24,000 रुपये आएगी। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है अल्लादित्ता डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ 8,50,000। कि एक अल्लादित्ता नाम का कोई आदमी है, वो मर गए और उसके पीछे जो प्रॉपर्टी बची है वो है 8,50,000 रुपये। ही लेफ्ट अ वीडो, कि उसके पीछे एक बेवा है। 2 सन्स, 2 बच्चे हैं। 1 डॉटर, एक बेटी है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द इनहेरिटेंस इफ़ द बरियल एक्सपेंडिचर वाज 50,000। वो कहता है कि हर एक का हिस्सा मालूम करें अगर उसके कफन दफन पर, बरियल एक्सपेंडिचर कहते हैं कि उसके कफन दफन पर, मतलब उसको कफन देने और उसको दफनाने में जो खर्चा आया है ना वो आ गया 50,000 रुपये। तो दोबारा स्टेटमेंट को समझ लें कि एक अल्लादिता नाम का कोई शख्स है, वो मर गया, पीछे वो जो वारिस छोड़ कर मरा है उसमें एक बेवा है, 2 बेटे हैं और एक बेटी है।
आपने मालूम करना है कि बेवा को कितना हिस्सा मिलेगा, दो बेटों को प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा मिलेगा, एक बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, और साथ ये बात भी बता दी गई है कि जब वो मरा है तो उसकी टोटल प्रॉपर्टी में से जो कफन दफन पर रुपए खर्च हो गए हैं वो 50,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो उसकी टोटल प्रॉपर्टी है वो है 8,50,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। बरियल एक्सपेंडिचर्स मतलब उसके जो कफन दफन पर खर्च आया है वो आए हैं 50,000 रुपये। तो बाकी जो प्रॉपर्टी बचेगी उसी में से उसके जो वारिस हैं पीछे उनको मिलेगा। तो बाकी प्रॉपर्टी मालूम करने के लिए मैंने टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी में से उसके कफन दफन के 50,000 रुपये निकाल दिए। अब टोटल प्रॉपर्टी है 8,50,000 रुपये। कफन दफन वाले कितने हैं 50,000 रुपये। तो 8,50,000 में से अगर 50,000 निकाल देंगे तो बाकी जो पैसे बचेंगे, रुपीज़ बचेंगे, वो होंगे 8 लाख। अब अगर वीडो को मिलता है जी 8वां हिस्सा, तो वीडो का शेयर कितना बनेगा 8 लाख का 8वां हिस्सा। तो अगर 8 लाख का 8वां हिस्सा मालूम करना है तो हम ये जो 8 लाख है, ये हमारे पास 8 लाख है, इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये याद रख लें कि जो वीडो होती है बेवा उसका 8वां हिस्सा होता है। तो 8 लाख का 8वां हिस्सा मालूम करेंगे तो यहाँ से 8 1 8 8 1 ज़ार 8, तो ये 1 लाख रुपए बेवा को मिल जाएंगे। अब बाकी जो रुपीज़ बचेंगे 8 लाख में से, उसमें से बेटों और बेटियों को हिस्सा मिलेगा। तो रिमेनिंग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। 8 लाख में से 1 लाख को माइनस कर देंगे तो बाकी बचा 7 लाख रुपए। अब ये वो 7 लाख रुपए हैं जिसमें से 2 बेटों को और 1 बेटी को हिस्सा मिलना है। अब हम 2 बेटों के और 1 बेटी के हिस्से बना लेते हैं। 2 बेटे हैं, हर बेटे को हिस्से भी 2 मिलने हैं, यानी कि बेटों के टोटल हो गए 4 हिस्से। 1 बेटी है, 1 बेटी को हिस्सा भी मिलना है 1, तो बन गया 1 हिस्सा। यानी कि जायदाद के जो टोटल हिस्से हो जाएंगे 4 और 1 5, सम ऑफ रेशोज हो जाएगा 4 + 1 1, 5 हिस्से। अब 5 हिस्से टोटल जायदाद के हो जाने हैं, जिसमें से 4 हिस्से जाएंगे बेटों 2 बेटों को, 1 हिस्सा जाएगा 1 बेटी को। तो शेयर ऑफ 2 सन्स मालूम करने के लिए हम जो पीछे 7 लाख बचा है उसका 4/5 फाइंड कर लेते हैं। यानी कि 4/5 का मतलब है कि टोटल 5 हिस्से होंगे जायदाद के, उन 5 हिस्सों में से 4 हिस्से बेटों को जाएंगे। जब हम लिखते हैं ना किसी भी चीज़ का 4/5, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के हमने 5 बराबर हिस्से करने हैं और उन 5 बराबर हिस्सों में से 4 हिस्से हमने लेने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 2 बेटे हैं उनको 4 हिस्से मिलने हैं और जायदाद के टोटल हिस्से कितने बने हैं 5। तो जायदाद है कितनी 7 लाख। तो 2 बेटों को जो हिस्सा मिलेगा वो 4 हिस्से मिलेंगे 5 हिस्सों में से, और किसके मिलेंगे 7 लाख रुपए के। तो 7 लाख के अगर हमने 4 हिस्से मालूम करने 5 हिस्सों में से, तो हम 7 लाख को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 7 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 5,60,000 रुपये। ये 5,60,000 रुपये जो 2 बेटों का हिस्सा है। तो अगर हमने एक बेटे का हिस्सा मालूम करना है तो इस 5,60,000 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2,80,000 रुपये। अब एक बेटी का हिस्सा, एक बेटी का हिस्सा कितना होगा 7 लाख का 5वां हिस्सा, यानी 7 लाख के 5 हिस्से करके उसमें से एक हिस्सा। तो 7 लाख के 5 हिस्से करने हैं तो 7 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे और एक हिस्सा बेटी को देना है तो 1 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप 7 लाख को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दें बाद में 5 से डिवाइड कर दें। तो ये आंसर आ जाएगा 1,40,000। तो ये एक बेटे के हिस्से में जो रकम आएगी ये इतनी है। तो ये स्टूडेंट टोटल एक सवाल था कि जो एक आदमी है वो टोटल प्रॉपर्टी 8,50,000 रुपये छोड़कर मरा है और उसके कफन दफन पर जो खर्च आया है वो 50,000 रुपये आया है। तो बाकी जो रुपीज़ बच जाएंगे वो 8 लाख बच जाएंगे।
बेवा को 8 लाख का 8वां हिस्सा देंगे तो वो बन जाएगा 1 लाख रुपए। बाकी जो अमाउंट बचेगी वो 7 लाख रुपए होगी। और जो 2 बेटों और 1 बेटी में हमने डिवाइड करना है, तो 2 बेटों के बनेंगे 4 हिस्से, 1 बेटी का बनेगा 1 हिस्सा, तो टोटल हिस्से जो बन गए वो बन गए 5। तो उसके बाद 2 बेटों का शेयर निकालेंगे, वो होगा 4/5 मल्टीप्लाई 7 लाख। तो वो टोटल 4 बच्चों का हिस्सा बन जाएगा, 2 बेटों का हिस्सा बन जाएगा 5,60,000 रुपये। और हर बेटे को मिलेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 बेटे हैं, तो वो बन जाएगा 2,80,000 रुपये। और 1 बेटे का हिस्सा बनेगा 1,40,000। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कहा गया अकरम लेफ्ट वेल्थ। एक अकरम नाम का लड़का बंदा है, वो 7,80,000 रुपये छोड़कर मरा है। उसके पीछे एक बेवा है, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। तो हमने मालूम करना है कि हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा। लेकिन बीच में ये बात भी है कि उसके फनरल एक्सपेंसेस के, जो उसके कफन दफन पर रुपए खर्च हुए हैं, वो 30,000 रुपये हैं। और उसने जो कर्ज देना था ना, लोन ऑफ RS, ठीक है, 50,000, और उसने 50,000 रुपये कर्ज भी देना था। यानी कि वो जो आदमी 7,80,000 रुपये छोड़कर मरा है, उसके पीछे वारिस कितने, एक बेवा, 3 बेटे, 4 बेटियां। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में से जो उसके कफन दफन पर खर्च हो गए हैं वो 30,000 रुपये खर्च हुए हैं। और जो उस बंदे ने अपना कर्ज अदा करना था वो 50,000 रुपये खर्च करना था। यानी कि टोटल ये 80,000 रुपये बन जाएंगे जो उसकी प्रॉपर्टी में से मरने के बाद निकल जाएंगे। बाकी जो रुपीज़ बचेंगे उसमें से फिर एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियों को हिस्सा मिलेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो है 7,80,000 रुपये। फनरल एक्सपेंसेस कितने आए हैं, 30,000 रुपये। लोन अमाउंट कितनी थी, 50,000 रुपये जो उसने कर्ज ले रखा था। अब रिमेनिंग अमाउंट मालूम करनी है, तो जो 7,80,000 रुपये हैं उसमें से 30,000 वो भी निकाल देंगे जो उसके कफन दफन पर खर्च आ जाए। 50,000 वो भी माइनस कर देंगे जो उसने कर्ज देना है, तो बाकी बच जाएंगे 7 लाख रुपए। अब 7 लाख में से बेवा का हिस्सा देना है, बेवा का होता है 8वां हिस्सा। तो 7 लाख का 8वां हिस्सा मालूम करने के लिए हम 7 लाख को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 87,500 रुपये। तो ये बेवा का हिस्सा बन गया। अब बाकी अमाउंट मालूम करेंगे जिसमें से 3 बेटों और 4 बेटियों को हिस्सा में मिलना है। तो 7 लाख में से हम 87,500 को माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो ये बाकी अमाउंट बचेगी 6,12,500 रुपये बाकी अमाउंट बचेगी। अब बेटे और बेटियों के टोटल हिस्से बना लेते हैं। 3 बेटे हैं, हर बेटे को मिलने हैं 2 हिस्से, तो बन गए 6। यानी कि टोटल प्रॉपर्टी में से 6 हिस्से जो हैं वो 3 बेटों को जाएंगे। बेटियां हैं 4, हर बेटी को 1 हिस्सा मिलना है, यानी 4 बेटियों को फिर 4 हिस्से मिलेंगे। तो टोटल जायदाद के कितने हिस्से बन गए, 6 और 4 10। तो यानी कि सम ऑफ रेशोज 10। ये 10 क्या है, ये जायदाद के टोटल हिस्से होंगे जिसमें से 6 हिस्से 3 बेटों को जाएंगे, 4 हिस्से 4 बेटियों को जाएंगे। अब जो 3 बेटों का शेयर है वो मालूम करेंगे, शेयर ऑफ 3 सन्स। तो ये जो बाकी प्रॉपर्टी बची है 6,12,500 रुपये, इसको 6/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3,67,500। ये मिलेगा 3 बच्चों को हिस्सा, 3 उसके बेटे जो हैं। तो एक बेटे का हिस्सा मालूम करना है ना, तो ये जो आंसर आया है 3,67,500 रुपये, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक बेटे के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगा 1,22,500 रुपये। अब आगे 4 बेटियों का हिस्सा मालूम करना है, तो जो प्रॉपर्टी है उसको 4/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2,45,000 रुपये। तो ये तो 4 बेटियों का हिस्सा बना ना, 2,45,000 रुपये। हमने मालूम करना है कि एक बेटी का हिस्सा, तो इस 2,45,000 रुपये को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 61,250 रुपये।
तो ये स्टूडेंट था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कहा गया मैन डाइड, एक आदमी है वो मर गया, ठीक है, और मरने के बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी में 72,000 रुपये बैंक में उसके जमा थे। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर एक का हिस्सा मालूम करे। किस किस का? विडो बेवा का, एक बेटे का और एक बेटी का। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक आदमी है वो अपने पीछे 72,000 रुपये छोड़कर मरा है, उसकी एक बेवा है, एक बेटा है और एक ही बेटी है, आप उसका हिस्सा मालूम करें। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लें कि टोटल अमाउंट ऑफ जो प्रॉपर्टी वो 72,000 रुपये है। विडो को हिस्सा कितना मिलता है? 8वां हिस्सा। तो 72,000 का अगर 8वां हिस्सा मालूम करना है ना, तो 72,000 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 72,000 को जब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 72,000 को नीचे 8 है तो 8 से डिवाइड करना है। 72,000 को 8 से डिवाइड करें तो बनेगा 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये मिलेंगे बेवा को। बाकी अब अमाउंट मालूम करते हैं, क्योंकि बाकी अमाउंट में से ही एक बेटे और एक बेटी को हिस्सा मिलना है। 72,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे, बाकी बचा 63,000 रुपये। अब बेटे और बेटियों को टोटल हिस्से बना लेते हैं। एक बेटा है, एक ही बेटी है। एक बेटे को मिलने 2 हिस्से, तो इसलिए एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बेटी है तो एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बेटी को एक हिस्सा ही मिलता है। एक सम ऑफ रेशोज ले लेंगे, 2 हिस्से बेटे के, एक हिस्सा बेटी का, टोटल हिस्से बन गए 3। तो यानी जायदाद के टोटल 3 हिस्से हम करेंगे, ठीक है। अब शेयर ऑफ 1 सन, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से यानी 2/3। किसका 2/3? जो बाकी जायदाद बची है। तो बाकी जायदाद बची है 63,000। तो 63,000 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 42,000। यानी जो बाकी अमाउंट बची है उसमें से 42,000 रुपये जाएंगे उस एक बेटे को। शेयर ऑफ 1 डॉटर फाइंड करना है, तो जो बाकी अमाउंट बची है 63,000 उसका हम 1/3 फाइंड कर लेंगे। यानी 3 हिस्सों में से 1/3 का मतलब होता है कि 3 हिस्से टोटल जायदाद के हैं, उसमें से एक हिस्सा मिलना है बेटी को। तो जायदाद के 3 हिस्से करने के लिए जायदाद कितनी है? 63,000। हम 3 से डिवाइड कर देंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या पहले आप 63,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें, तो ये 21,000 रुपये आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के एक आदमी है वो 72,000 रुपये छोड़कर मरा है, उसके पीछे एक बेवा है, एक बेटा है, एक बेटी है, हर एक का अलग अलग हिस्सा मालूम करें। तो बेवा को 8वां हिस्सा मिलना है, तो इसलिए 72,000 का अगर 8वां हिस्सा मालूम करना है तो 72,000 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 9,000 रुपये। बाकी अमाउंट बचेगी 63,000 रुपये। एक बेटा और एक बेटी में डिवाइड करनी है, तो एक बेटे के हिस्से में 2 हिस्से आते हैं और एक बेटे के हिस्से में एक हिस्सा ही आता है, यानी टोटल जायदाद के 3 हिस्से बन जाएंगे। तो उसमें से बेटे को हिस्सा दे देंगे और बेटी को भी। बेटे का हिस्सा बनेगा 42,000 रुपये और बेटी का बनेगा 21,000 रुपये। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कहा गया एक आदमी है असलम, उसकी जो प्रॉपर्टी वो है 6,50,000 रुपये। उसको कर्ज कितना अदा करना है? 50,000 रुपये। द रिमेनिंग अमाउंट वाज डिवाइडेड अमंग 2 सन्स एंड 2 डाटर्स। बाकी जो रकम बचेगी ना वो 2 बेटों और 2 बेटियों में डिवाइड करनी, हर एक का हिस्सा मालूम करें। तो सवाल ये है कि एक असलम नाम का आदमी है, उसकी जो जायदाद बची है वो बची 6,50,000 रुपये, जिसमें से उसने 50,000 रुपये कर्ज अदा कर देना है। बाकी जो रकम बचेगी वो 2 बेटों और 2 बेटियों में हमने तकसीम कर देनी है। तो टोटल अमाउंट ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो है 6,50,000 रुपये, और उस बंदे ने जो कर्ज अदा करना है वो है 50,000 रुपये का कर्ज है। बाकी कितनी बचेगी? 6,50,000 रुपये टोटल है उसकी जायदाद, उसमें से वो 50,000 कर्ज जो है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी बचेगी 6,00,000 रुपये। अब बेटे और बेटियों की रेशो ले लेंगे। 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं,
दो बेटे हैं ना, हर बेटे को मिलते हैं 2 हिस्से, तो 2 बेटों को मिलेंगे 4 हिस्से। और 2 बेटियां हैं, एक बेटी को मिलता है 1 हिस्सा, तो 2 बेटियों को मिलेंगे 2 हिस्से। यानी 4 हिस्से जो हैं वो 2 बेटों के हिस्से में चले जाएंगे जायदाद के, 2 हिस्से 2 बेटियों को मिलेंगे, यानी जायदाद के टोटल हो जाएंगे 6 हिस्से। सम ऑफ रेशोज। अब 2 बेटों को जो हिस्से मिलेंगे, वो जो 6 लाख पीछे बचे हैं उसके 6 हिस्से टोटल करेंगे, उसमें से 4 हिस्से मिलेंगे। तो अगर 6 हिस्सों में से 4 हिस्से जायदाद के देने हैं तो हम 4/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाख को। तो 6 लाख को 6 से डिवाइड करेंगे 1 लाख बनेगा, 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख बन जाएगा। तो 4 लाख रुपए जो हैं वो मिलेंगे 2 बेटों को। तो अगर 2 बेटों को 4 लाख मिलेंगे तो एक बेटे का हिस्सा मालूम करने के लिए हम इस 4 लाख को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 लाख को 2 बेटों में बराबर इस तकसीम करना है ना, तो इसलिए हम 4 लाख को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो 2 लाख रुपए एक बेटे के हिस्से में आएंगे। अब एक बेटी को कितना हिस्सा मिले, सॉरी 2 बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा, टोटल है जायदाद के 6 हिस्से करने हैं, तो 6 हिस्सों में से 2 बेटियों को मिलेंगे 2 हिस्से, तो 6 लाख का हमने 2/6 मालूम कर लेंगे। तो 6 लाख को 2/6 मालूम करने के लिए हम 2/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/6 का मतलब होता है कि जायदाद के टोटल 6 हिस्से करेंगे और उसमें से 2 हिस्से हमने 2 बेटियों को देने हैं। तो 6 लाख को 6 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 1 लाख। 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख रुपए मिलेंगे 2 बेटियों को। और एक बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, 2 लाख को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 लाख, यानी बेटी को, हर एक बेटी को 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर था जी 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कहा गया एक आदमी मर गया, अ पर्सन डाइड लिविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस 3 लाख। कि एक आदमी है, वो जब मरा है तो उसके पीछे जो जायदाद बची है वो 3 लाख मरी है। डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग 4 सन्स। के इस जायदाद को, ये इस रकम को 4 बेटों और 3 बेटियों में तकसीम कर दो, सो दैट ईच सन गेट्स डबल ऑफ व्हाट अ डॉटर गेट्स। कि बेटी को जो मिलता है ना, बेटे को उस हिस्से का डबल मिलेगा। फाइंड द शेयर ऑफ ईच व्हेन अ डेबिट ऑफ 80,000 वाज आल्सो टू बी पेड। कि आप हर एक का हिस्सा मालूम करें, लेकिन उसकी जायदाद में से 80,000 रुपये जो उसने कर्ज भी अदा करना है। तो जो टोटल जायदाद होगी जो कि उसकी 3 लाख है, उसमें से 80,000 पहले कर्ज वाला निकाल देंगे, बाद में हम वो जायदाद बचेगी उसको 4 बेटों और 3 बेटियों में हम तकसीम कर देंगे। अब स्टूडेंट उसकी जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी बची है ना वो 3 लाख रुपए। कर्ज की रकम डेबिट अमाउंट कितनी है, 80,000 रुपये। बाकी अमाउंट मालूम करने के लिए 3 लाख में से 80,000 को माइनस कर देंगे, बाकी बच जाएगा 2,20,000 रुपये। बेटे और बेटियों के दरमियान रेशो ले लेंगे। 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। 4 बेटों को कितने हिस्से मिल जाएंगे जायदाद के, 8 हिस्से, क्योंकि एक बेटे के होते हैं 2 हिस्से, तो 4 बेटे के हो जाएंगे 8 हिस्से। 3 बेटियां हैं, हर एक बेटी को मिलता है 1 हिस्सा, तो 3 बेटियों को फिर 3 हिस्से मिलेंगे, यानी कि जो टोटल जायदाद होगी उसमें से 8 हिस्से 4 बेटों को चले जाएंगे, 3 हिस्से 3 बेटियों को मिलेंगे, यानी जायदाद के जो टोटल हिस्से हो जाएंगे वो हो जाएंगे 11। तो 4 बेटों को 11 हिस्सों में से कितने हिस्से मिलेंगे, 8। तो जायदाद के 11 हिस्सों में से अगर 8 हिस्से मालूम करने हैं तो हम 8/11 से जायदाद को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जायदाद बाकी बची कितनी है, 2,20,000। तो ये 2,20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,60,000 रुपये। तो ये 4 बेटों को हिस्सा मिलेगा। अब ये 4 बेटों को हिस्सा मिलेगा ना, तो अगर हमने एक बेटे का हिस्सा मालूम करना है तो ये जो 4 बेटों का हिस्सा बना है 1,60,000, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 40,000 रुपये आंसर आ जाएगा। और 3 बेटियों का हिस्सा मालूम करना है
तो 2,20,000 को 3/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2,20,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपये 3 बेटियों का हिस्सा है। तो हमने अगर एक बेटी का हिस्सा मालूम करना है तो हम इस 60,000 रुपये को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 20,000 रुपये, यानी हर एक बेटी के हिस्से में 20,000 रुपये आएगा। तो ये स्टूडेंट था क्वेश्चन नंबर 6 के एक आदमी है, उसकी टोटल 3 लाख रुपए जायदाद थी। उस 3 लाख में से 80,000 रुपये उसने कर्ज भी अदा करना था। बाकी जो रकम बचेगी उसमें से उसने 4 बेटों और 3 बेटियों को हिस्सा देना था। तो चलते हैं स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है वाइफ ऑफ अहमद डाइड, कि एक अहमद नामी बंदा है, उसकी बीवी मर गई है और उसके पीछे 2 बेटियां और एक बेटा, आसान मतलब एक बेटा छोड़ गई। अहमद गेट्स 1/4 ऑफ द इनहेरिटेंस, कि जो वो जायदाद छोड़कर मरी है ना, उसका चौथा हिस्सा, 1/4 का मतलब होता है 4th पार्ट, ठीक है ना। 1/4 का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्से करें ना, 4 हिस्से नहीं, सिर्फ 4 बराबर हिस्से, तो उसमें से एक हिस्सा मिलना। तो वो जो जायदाद होगी उसके 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा मिलेगा किसको, अहमद को। और टोटल जायदाद है कितनी, 1,80,000 रुपये। द रिमेनिंग अमाउंट, तो बाकी जो फिर बच जाएगी अहमद को हिस्सा मिलने के बाद जो बाकी अमाउंट मिलेगी वो उसके बच्चों में तकसीम होनी है। इस तरह से तकसीम होनी कि सन रिसीव्स ट्वाइस एज डाटर शेयर, कि जो बच्ची को हिस्सा मिलेगा ना, बेटी को, उसका डबल मिलेगा बेटे को। फाइंड द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ ईच डॉटर सन एंड अहमद। तो हमने क्या करना है कि उस बेटी का, बेटे का और अहमद का हिस्सा मालूम करना है। तो बेटियां 2 हैं और बेटा 1 है। तो यहाँ पर जो टोटल जायदाद है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी जो औरत छोड़कर मरी है, 1,80,000 रुपये है। अहमद को कितना हिस्सा मिलना है, जायदाद का चौथा हिस्सा 1/4। तो 1,80,000 जायदाद है, इसका चौथा हिस्सा मालूम करना है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1/4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 के साथ कैंसिलेशन करेंगे तो ये 45,000 रुपये अहमद को मिल जाएंगे। 1,80,000 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, आंसर 45,000 आ जाएगा। बाकी अमाउंट मालूम करेंगे तो 1,80,000 में से 45,000 निकाल दें, बाकी बचेगा 1,35,000 रुपये। अब बेटे और बेटियों में हम रेशो ले लेते हैं। एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। अब एक बेटे को मिलने 2 हिस्से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर आ गया 2। 2 बेटियां हैं, एक बेटी को मिलना है 1 हिस्सा, तो 2 बेटियों को मिलेंगे 2 हिस्से, यानी कि जो टोटल जायदाद होगी उसके बन जाएंगे 4 हिस्से। कैसे, एक बेटा है ना, उसको मिलेंगे 2 हिस्से, 2 बेटियां हैं, उसको भी मिलने हैं 2 हिस्से, तो 2 हिस्से एक बेटे की तरफ गए, 2 हिस्से 2 बेटियों की तरफ गए, तो टोटल जायदाद के बन जाएंगे 4 हिस्से। तो उस 4 हिस्सों में से 2 हिस्से एक बेटे को देंगे, उस 4 हिस्सों में से 2 हिस्से 2 बेटियों को देंगे। तो शेयर ऑफ 1 सन को कितना मिलेगा, जायदाद के टोटल 4 हिस्सों में से 2 हिस्से, तो टोटल जायदाद है 1,35,000 रुपये। तो 1,35,000 का 2/4 मालूम कर लेंगे। तो 1,35,000 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर बन जाएगा 67,500। ये स्टूडेंट यहाँ पर गलती से ये एक ज़ीरो लग गया था, तो आपने इसको कंसीडर नहीं करना। ये आंसर है 67,500। ये एक बेटे का हिस्सा मिलेगा। शेयर ऑफ 2 डाटर्स, तो बेटियों को भी कितने हिस्से मिलने हैं, 2, कितने हिस्सों में से, 4 हिस्सों में से। और 1,35,000 का हम 2/4 मालूम कर लेंगे, तो 1,35,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 67,500। ये 2 बेटियों का हिस्सा है, हमने मालूम करना है एक बेटी का हिस्सा। तो ये जो 2 बेटियों का टोटल हिस्सा बना है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 67,500 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बेटी के हिस्से में जो रकम आएगी वो आएगी
33,750 तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 7। अब स्टूडेंट लास्ट पर मैं आपको कुछ टिप देता जाता हूँ और बताता जाता हूँ कि हम जायदाद में रेशो क्यों लेते हैं। रेशो स्टूडेंट हम इसलिए लेते हैं कि जायदाद के हमने टोटल हिस्से करने होते हैं। जब हम रेशोज लेते हैं ना, तो जायदाद के जैसे हम बेटों और बेटियों में रेशो ले लेते हैं, उससे क्या होता है कि जायदाद के टोटल हिस्से बन जाते हैं। जैसे 3 बेटे होना और 2 बेटियां हों। अब हमें मालूम है कि 3 बेटों को मिल जाने हैं 6 हिस्से, क्योंकि हर बेटे के हिस्से में होते हैं 2 हिस्से, और 3 बेटे हैं तो 6 हिस्से बन जाएंगे। और 2 बेटियां हैं ना, हर बेटी को मिलता है 1 हिस्सा, तो 2 बेटियों को मिलेंगे 2 हिस्से। यानी जायदाद में से 3 बेटे तो जायदाद के बन जाएंगे 6 हिस्से। 2 बेटियां हैं ना, तो बन जाएंगे जायदाद के 2 हिस्से। तो टोटल जायदाद के बन जाएंगे, इन दोनों को जमा करने से 8 हिस्से। तो फिर उस 8 हिस्सों में से 6 हिस्से बेटे को, 3 बेटों को दे देंगे, और उन 8 हिस्सों में से 2 हिस्से दे देंगे 2 बेटियों को। तो अगर 8 हिस्सों में से हमने 6 हिस्से 3 बेटों को देने होते हैं, तो हम उसको 6/8 लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई जो टोटल उसकी अमाउंट होती है या जो जायदाद होती है उससे कर देते हैं। उससे हमें ये मालूम हो जाता है कि टोटल कितने हिस्से बेटों को जाएंगे। अगर स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।